नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैंने CGPSC 2023 में रैंक 60 लाया है। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम CGPSC प्रीलिम्स की बात करेंगे और बचे हुए 60 दिन, लगभग 60 दिन बचा हुआ है, 2 महीना। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर सीरियस एस्पायरेंट हैं और सीरियसली अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपकी एक स्ट्रेटजी बन चुकी होगी जिसको आप बहुत अच्छे से तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। मैं आपको उसमें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को और इफेक्टिव बना सकते हैं और अपना जो मार्क्स है प्रीलिम्स में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कट ऑफ क्लियर करने के आपके चांसेस हैं उसको और इंश्योर कर सकते हैं। तो जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मैं हर एग्ज़ाम के लिए मैं इसको एकदम प्राइम चीज़ मांगता हूँ कि सबसे प्रमुख चीज़ जो है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपका जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो स्टडिंग आवर्स हैं, तो जितने भी आपके स्टडिंग आवर्स हैं उसमें आप कुछ पोर्शन मान के चलिए 2 या 2.5 घंटा आपको डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देने हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करना है। आप स्टार्ट करिए 2023 से, 23, 22, 21 पीछे चलते चले जाइए आप जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, 6-7 साल, 5-6 साल अगर आप कर लेते हैं तो भी आपका इनफ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास करिए। तो उससे क्या होगा आपका, इसके 2 फायदे हैं। पहला तो आपका ये है कि क्वेश्चंस एज इट इज़ CGPSC में रिपीट हो जाते हैं, तो आपका बोनस हो जाएगा, वो आपका गलत होगा नहीं, उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको जो हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसको आपको, जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे, अपनी स्टडी जब फॉलो करेंगे, तब आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं कि जनजाति में जो PVTG हैं, जो आपके 5 केंद्र वाले हैं और 2 आपके छत्तीसगढ़ वाले हैं, टोटल 7 हैं। तो आप अगर जनजाति के क्वेश्चन देखेंगे तो उन 7 ट्राइब से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बैगा, ठीक है, भुंजिया से बार बार क्वेश्चन आता है, बैगा से आता है, कभी कभी कमार से आता है, पहाड़ी कोरवा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ढुकू युवा वगैरह ये सब। तो आप ऐसा आपको एक एनालिसिस आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जब अपना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आपका जो आप सिलेबस कवर करेंगे तो आप उस पोर्शन को आप ज़्यादा वेटेज दे पाएंगे। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो मान के चलिए कोई क्वेश्चन आ गया, वो आपसे नहीं बना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपका वो वाला टॉपिक वीक है, तो आप रेफरेंस बुक में जाइए वापस से उसको पढ़िए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपने क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगाते लगाते एक क्वेश्चन है आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 का, ठीक है, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मान के चलिए आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, उसमें आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं लगे, तो आप स्पेक्ट्रम उठाइए या आपकी जो भी हिस्ट्री की जो बुक है उसको उठाइए और चार्टर एक्ट 1833 के जितने भी 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आप 1833 वाला कर रहे हैं तो 1853 वाला भी कर लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट भी कर लीजिए, मॉरलेमेंट 2 कर लीजिए। ठीक है, ऐसा करके आपका एक सेक्शन पूरा अच्छे से हो गया और आपको ये समझ में आया PYQ के थ्रू कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप जब और आगे चलेंगे क्वेश्चन में देखेंगे कि आप संशोधन के क्वेश्चन आए हुए हैं, संविधान संशोधन के, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जो मुख्य संशोधन है उसको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, जो एकदम से हाईली इंपॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक्स हैं आप वही पढ़ेंगे और आपकी जो तैयारी है एकदम सटीक तरीके से होगी। देखिए अंतिम दिनों में क्या होता है ना कि अगर आप पूरा बुक कवर टू कवर पढ़ने का अगर प्रयास करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ अगर मैं, तो अगर आपको कोई अगर आज टॉपर, जैसे आप आजकल आप लोग बहुत टॉपर्स के टॉक्स देखते होंगे, तो किसी ने अगर बोल दिया कि लक्ष्मीकांत हमने पढ़ा था और आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, और अगर आप आज लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाएंगे तो आप 2 महीने में सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ पाएंगे। ठीक है, और आप एग्जाम में बोलेंगे कि हाँ मैंने पॉलिटी के 8 क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत से आए थे बना दिए, बाकी 92 कहाँ चले गए, क्योंकि मैंने 2 महीने में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ पाया। उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के लिए वही हाल है। अगर कोई बोलता है स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो वो अभी समय नहीं है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 60 डे, नेक्स्ट 60 डे की स्ट्रेटेजी की। तो पूरा बुक, रेफरेंस बुक ये आपको कब करना है, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल वाली जो कि 2026 में होगा, या जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा पढ़िए। लेकिन अभी जो
फरवरी में होने वाला है एग्जाम 9 फरवरी को, उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का बोलना है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, तो जो पोर्शन बचा हुआ है उसको फटाफट कंप्लीट करिए, समरी वाली बुक पकड़िए। फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैं मोस्टली लोगों का इंडिया वाला बचा रहता है, जैसे सीजी वाला तो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, उसका सिलेबस उतना काफ़ी डिफाइंड है, लेकिन जो इंडिया का है बहुत बड़ा होता है तो उसमें कंप्लीट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिलेबस अभी बचा हुआ है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, अगले 5-10 दिन में उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो समरी वाली बुक आती है, मतलब ऐसी बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं एक ही बुक में, तो उसको आपको उठाना है और उसको फटाफट ख़त्म करना है। वो वाला सेक्शन, मान के चलिए आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है तो आप कोई समरी वाली बुक उठाइए। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं मैं, तो सबसे बेस्ट बुक है उसमें दृष्टि की बुक है आपकी, सामान्य अध्ययन की, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं। उसके बाद आपकी एक बुक है अरिहंत की बुक, वो भी अच्छी है, लूसेंट के भी आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो टुटेजा की है लाल कलर की बुक, जो इंडिया की है सामान्य अध्ययन की, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो इनमें से कोई भी एक बुक आपको उठाना है और उसको आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को फटाफट खत्म करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देंगे। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा सब पढ़ लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं हैं, और कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके रिपीट हो जाते हैं। तो फिर हम बाद में आके देखते हैं कि ये तो आया हुआ था, सभी ने बनाया, हमने नहीं बनाया, हम 2-4 नंबर से बाहर हो गए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में करने के बाद आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाइए, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देंगे। तो इस प्रकार से आपको अगले 60 दिनों को प्रायोरिटाइज करना है। तो मेरा आपको बस यही कहना रहेगा कि ज़्यादा पैनिक मत होइए, पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। रिलैक्स होके, काम होके तैयारी करिए, और आपके उसके अलावा भी कोई जो डाउट होंगे आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा। तो अगर कोई बहुत ही रिलेवेंट रहेगा और जिसमें बहुत सारे लोग उस कमेंट को लाइक करेंगे, या बहुत सारे लोग अगर उसकी डिमांड करेंगे, तो उस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।